आज अंबेडकर जी की जन्म तिथि है ना। और एक चीज जो मुझे तुम लोगों के सामने कहनी है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति हो और चाहे कितना भी पीछे क्यों ना रहा हो, ओनली एजुकेशन कैन कैटापल्ट हिम टू सक्सेस, डिग्निटी, स्टेटस एंड रेस्पेक्ट। तो जब अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई की, कितने ऑड में पढ़ाई की, कितनी परेशानियां रही होंगी उनको। एक तो अनटचेबिलिटी रही, मार्जिनलाइजेशन रहा, अलग थलग रहे, फिर भी पढ़ने में अच्छे थे और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को यूज किया। होता ना कि भाई चलो बड़ौदा के महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दी, सबको पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। वो ये नहीं सोचा कि इसको हम ऐसे ही यूज कर लें। और उसके बाद जब उन्होंने सारी पढ़ाई कर ली तो फिर उन्होंने ये सोचा कि जो चीज हमने सहन की है वो बाकी लोगों को सहन ना करनी पड़े। यही है ना उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यदि देखा जाए तो। क्यों लोग परेशान हो, क्यों अनटचेबिलिटी हो, क्यों मार्जिनलाइजेशन हो, क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो, वाई शुड देयर बी सोशल डिस्क्रिपेंसी। कितनी सारी चीजें उन्होंने की, ठीक है नहीं की। और जब उन्होंने कहा था एजुकेट योर सेल्फ, तो बड़ी बात कही उन्होंने। जब उन्होंने कहा एजिटेट फॉर योर राइट्स, बड़ी बात कही। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि जिसको पता ही नहीं अधिकार क्या होता है, उसको अधिकार का एहसास कराना और उस अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार करना, ये एक बड़ा मनोविज्ञान परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया था। ठीक है कि नहीं ठीक है। और राजनीति में जितनी पवित्रता के साथ काम किया उन्होंने, जो चीज अच्छी थी उसको कहा यस, और जो चीज उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं समझ पे आती थी कि नहीं ये समाज के लिए अच्छा नहीं, उसके लिए मना भी किया उन्होंने, चाहे कुछ भी रहा हो। यदि आप देखो तो हमारे यहां पर जितने भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें यदि तुमको कभी किसी का चेहरा दिखता होगा तो अंबेडकर साहब का दिखता होगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जीते जीते सब चीजों को किया। मतलब उनका सम्मान पॉस्चुमसली हो ऐसा नहीं दिखता है कि मृत्युपरांत उनको लोग सम्मान दे रहे हो। वो जब जिंदा रहे तब उनको सम्मान दिल से दिया लोगों ने, और आज तक उनके पास सम्मान है। कई बार लोग ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत लोग रहे, लेकिन उनका सम्मान उस समय भय की वजह से था, स्नेह की वजह से नहीं था, प्रेम की वजह से नहीं था, आदर के साथ वो नहीं था, भय के साथ था। और उनके मरने के बाद उनके सम्मान में कितनी तेजी से गिरावट आई, ये आपको कोई कहने की बात थोड़ी नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति दिखते हैं पूरे विश्व इतिहास में, यदि एक मार्टिन लूथर किंग की बात की जाए तो हमको ये दिखते हैं जो हम कह सकते हैं कि जिनका सम्मान सब लोग करते हैं। देखो कुछ लोगों की बात हम छोड़ते हैं क्योंकि कुछ लोग सिर्फ छिद्रान्वेषी होते हैं, जो सिर्फ ढूंढते हैं कि फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं। वो लोग वो सिर्फ खराबी चीजें देखते हैं, वो बाकी कोई चीज नहीं देखते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े से भी लॉजिकल होंगे, समझदार होंगे, जो रेशनैलिटी भी बात करते होंगे और जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते होंगे, वो अंबेडकर का दिल से सम्मान करते हैं। दिल से सम्मान कह रहा हूं मैं। तो आज चूंकि उनकी जयंती है तो मुझे लगा कि मैं इस बारे में बात करूं, और 2 मिनट की ही चर्चा हो लेकिन होनी चाहिए। क्योंकि देखो आप सब लोग जितने भी लोग बैठे हो, सब एकदम आखिरी चरण है आपके सिलेक्शन का, इंटरव्यू आप लोग दे रहे हो। तो जब भी आप अधिकारी बनने के बाद लोगों के साथ मिलना तो अपनी सहजता रखना, मतलब एज अ पब्लिक सर्वेंट रहना, एज एन ऑफिसर अपने आप को महसूस मत करना। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा उस दिन आप समाज के लिए काम कर पाओगे और समाज आपको याद रखेगा। क्योंकि समाज याद सिर्फ उनको रखता है जो समाज के लिए करता है।
नहीं तो गद्दे के नीचे पैसे रखने वाले भी बहुत लोग दुनिया में रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों के अलावा बाकी किसी ने याद नहीं किया। उनके बस बच्चे ही उनके घर में फोटो लगा करके एक माला चढ़ा देते हैं, और साल भर में एक बार उनके जन्मदिन पर और उनके मृत्यु दिवस पर फोटो पे माला चढ़ाकर कुछ लोगों को कुछ बांट बूट करके आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन अंबेडकर जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश उनको पितृ पुरुष के रूप में देखता है, महसूस करता है। और जब मैं सोचता हूं, चूंकि मैंने पढ़ा है अंबेडकर का साहित्य, आपने देखा होगा मेरे ऑफिस में कम से कम 8 वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी की राइटिंग्स हैं। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो लगता है यार उनके पास थॉट प्रोसेस बड़ा ओरिजिनल था, और जो थॉट प्रोसेस उन्होंने समाज से लिया था उसमें जिन लोगों का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, वो भी मैं बता देता हूं कि इनका इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। उसमें जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था, उनकी अभी 2-3 दिन पहले उनकी भी जन्मतिथि थी। वो थे, कौन थे, कोई बताएगा? यस, कौन थे? ज्योतिबा फुले। याद आ गया? तो जो फुले साहब थे, उन्होंने जितनी कहानियां लिखी हैं उनको अंबेडकर जी ने अपनी राइटिंग्स में स्थान दिया, और उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी किया उन्होंने। सबका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। जिन चीजों को उन्होंने शेड ऑफ किया, वो चीजें भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। हमने कुछ किताबें और भी पढ़ी हैं, खासतौर से आज की तारीख में उनको दलित साहित्य कहा जाता है। उनमें पढ़ने पर एक किताब मैंने पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। मतलब जब आप पढ़ते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस तरह की परेशानियां थी समाज में, और खासतौर से अर्बन रूरल सोसाइटीज में भी, अर्बन में भी और रूरल में भी। तो इन सोसाइटीज में जिस तरह की परेशानियां थी, यदि हम सिर्फ अंबेडकर जी की एक फोटो लगा करके देखें और उनके थॉट प्रोसेस को समझे तो उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो चीज है, इसमें लोगों के ईगो को ध्वस्त करने का कार्य होता था हमारे देश में। कई बार लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करने की बात होती थी। तो उस चीज से यदि किसी ने निजात दिलाई है, और जिसने व्यक्तियों को कहा कि आप अपने सम्मान के लिए जिए, वो अंबेडकर जी थे। इसलिए अंबेडकर जी के लिए सम्मान सबके दिलों में। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो, मतलब निरा बेवकूफी होगा जो अंबेडकर जी की आलोचना कर जाएगा। निरा बेवकूफ होगा जिसको ना सोसाइटी के बारे में पता होगा, ना इकोनॉमी के बारे में पता होगा, ना रिलीजन के बारे में पता होगा, ना पॉलिटिक्स के बारे में पता होगा। उसका सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश अप्रोच होगा, वही उनकी आलोचना कर सकता है, बाकी कोई आलोचना नहीं कर सकता है। तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो अंबेडकर की फिलॉसफी है, सोशल चेंज की, सोशल एम्पावरमेंट की, सोशल एनहांसमेंट की, पॉलिटिकल चास्टिटी की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग की। रिलीजन का भी एक अपना उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, धर्म की भी। तो वो चीजें आप समझेंगे तो एक अधिकारी के रूप में आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसलिए सक्सेसफुल होंगे क्योंकि जनता आपको अच्छा मानेगी। अल्टीमेटली यही आपका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी चीज मुझे दिखती है नहीं।